हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और अपने इस चैनल में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड की सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है फेबल। अगर फेबल की बात करूँ तो फेबल टाइटल का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें एक किसी जानवर या किसी छोटे मोटे कैरेक्टर को लेके एक नैतिक सीख दी जाती हो। तो इस पोएम में हम लोग वही देखेंगे कि एक नैतिक सीख दी जाती है इस पोएम में। चलिए तो टेक्स्ट शुरू करते हैं। टेक्स्ट कुछ इस तरह की, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। जो पर्वत है और स्क्वायरल है उन दोनों के बीच में एक नोक झोंक हो जाती है, और इसी नोक झोंक में जो पर्वत है एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रीग, जो पर्वत है वो स्क्वायरल को एक आरोप लगा देता है। उस पर एक आरोप ये रहता है कि वो प्रीग होता है। प्रीग उसे कहते हैं जिसके अंदर नैतिक मूल भाव में जो अपने आप को नैतिकता के तौर पे सबसे ऊंचा समझे खुद को, और सोचे कि मेरा जो व्यवहार है समाज के प्रति वो सबसे बेहतर है। तो इसी आरोप का जवाब देते हुए स्क्वायरल कहता है, You are doubtlessly very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. वो कहता है कि हे पर्वत, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सबसे बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो, मगर तुमको मैं एक बात बता दूं कि इस दुनिया में हर छोटी चीज़ का भी उतना ही महत्व होता है जैसे कि छोटे लम्हे मिल के एक साल बनाता है, और इसी तरह ये दुनिया भी बना हुआ है। और सभी पर्वत, सभी ऋतु और सभी मौसम सब छोटे छोटे चीज़ों से ही बनती हैं। एंड आई थिंक इट्स नो डिस्ग्रेस, और मुझे इसमें कोई अपमान नहीं लगता। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैं जहाँ हूँ मुझे उससे कोई अपमान नहीं फील होता, ना मुझे कोई शर्म आता है अपने पोजीशन पे, अपनी जगह पे मैं जहाँ खड़ा हूँ और मैं जैसा हूँ, मुझे इससे कोई शर्म नहीं है, ना मुझे कोई अपमान महसूस होता है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं तो तुम मेरे जितने छोटे भी तो नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे जितने फुर्तीले तो बिल्कुल भी नहीं हो तुम पर्वत, तो तुम कैसे कह सकते हो। इस जवाब के बाद वो स्क्वायरल पर्वत की कुछ तारीफ भी करता है। वो कहता है, आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। वो कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करूँगा कि तुम पर्वत, तुम एक स्क्वायरल के लिए, मेरे जैसे स्क्वायरल के लिए बड़ा ही बेहतरीन, बड़ी ही खूबसूरत रास्ते बनाते हो। वो यहाँ पर ही उसकी तारीफ करता है और उसकी खूबियाँ दिखाता है कि तुम्हारी खूबियाँ क्या है, तुम मेरे जैसे एक छोटे से स्क्वायरल के लिए कितनी सुंदर सुंदर रास्ते बनाते हो, छोटे छोटे पतले पतले रास्ते बनाते हो जहाँ मैं दौड़ता घूमता रहता हूँ। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। वो कहता है कि सब के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती है, सबके टैलेंट्स अलग होते हैं, और सब के अंदर टैलेंट उनके हिसाब से डाला जाता है, और इसे डालने वाला कोई और नहीं बल्कि ऊपर बैठा एक भगवान है जो हमारे अंदर हमारे हिसाब से टैलेंट डालता है। और इस तरह वो आगे बढ़ता है और बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से किस तरह अलग हैं। वो कहता है कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। वो कहता है कि अगर मैं पे इतना भारी बोझ ना उठा सकूं तो तुम भी तो मेरे तरह अपने दांतों से बादाम अखरोट तो नहीं तोड़ सकते। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूँ, मैं इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट, इतने बड़े बड़े जंगल अपने कंधों पे नहीं उठा सकता, इतने भारी बोझ अपने कंधों पे नहीं उठा सकता, तो तुम भी तो मेरे तरह अपने दांतों से अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो ये चीज़ वो बताता है कि वो लोग दोनों एक दूसरे से किस तरह अलग है। और इस तरह ये पोएम कंप्लीट होती है, और इस पोएम में हमें एक नैतिक सीख दी गई है। एक नैतिक सीख ये है कि जिस तरह 5 उंगली एक बराबर नहीं होते, उस तरह सभी इंसान, सभी जानवर एक दूसरे के बराबर नहीं होते। सब में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, सब के क्वालिटीज़ उनके हिसाब से उनको दी जाती हैं, और यही क्वालिटीज़ और यही खूबियाँ उन्हें एक दूसरे से अलग बताती हैं। अगर दुनिया में सब लोग, सब इंसान एक जैसे हो जाएंगे तो फिर दुनिया में कोई अलग दिखेगा ही नहीं, और किसी को एक अलग पहचान मिलेगी ही नहीं। तो तुम्हारी खूबियाँ तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएंगी। तुम में जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, तुम में जो स्पेशलिटी हैं, वो स्पेशलिटी बहुत प्रीसियस है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। वही क्वालिटीज़ तुम्हें दुनिया में सबसे अलग दिखाएंगी, और इस क्वालिटीज़ को तुम अपनी गलती मत समझो, तुम इसे पछतावा ना करो इस चीज़ का, तुम इसे अपनी खूबियाँ समझ के दुनिया में आगे बढ़ो, और ये खूबी तुम्हें दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगी, दुनिया में सबसे अलग तुमको दिखाएगी। और इसी तरह तुम अपने खूबियों पे नाज करो, तुम अपने खूबियों पे प्राउड फील करो, और अपने दुनिया में आगे बढ़ते रहो और अपना नाम सबसे ऊँचा रखो। थैंक यू स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट्स दैट दिस नरेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर मेरी नरेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करना, उन लोगों की भी हेल्प करना अगर चाहो तो। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया। थैंक यू एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट द नेक्स्ट टॉपिक फॉर मी। अगर तुम लोगों को किसी और टॉपिक पे हेल्प चाहिए, मुझे कोई भी क्लास, कोई भी पोएम तुम बता सकते हो मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।